मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की बड़ी जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि अयोध्या गैंगरेप से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट है। बीजेपी डेलीगेशन ने सौंपी 4 पेज की अपनी रिपोर्ट। पार्टी आलाकमान को डेलीगेशन ने रिपोर्ट सौंप दी है। डेलीगेशन में पाई गई सपा नेता मोहित खान की भूमिका। पीड़ित परिवार से मिला था बीजेपी डेलीगेशन। सांसद बाबूराम निषाद ने की थी अगुवाई। तो आपको बता दें बीते ही दिन डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, तमाम जानकारी जुटाई और उसके बाद डेलीगेशन ने पार्टी आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 4 पेज की रिपोर्ट सौंपी गई है। तो बीजेपी डेलीगेशन ने सौंपी है 4 पेज की रिपोर्ट। इसमें जानकारी मिली है कि आपको बता दें कि सपा नेता की भूमिका पाई गई। तो पार्टी आलाकमान को डेलीगेशन ने रिपोर्ट सौंप दी है। डेलीगेशन रिपोर्ट में सपा नेता मोहित खान रेप आरोपी। तो बता दें आपको कि पार्टी आलाकमान को डेलीगेशन ने रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। डेलीगेशन रिपोर्ट में सपा नेता मोहित खान पर आरोप लगे हैं। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर है। इस वक्त की 4 पन्नों की रिपोर्ट फिलहाल आलाकमान को सौंप दी गई है। तो बीजेपी डेलीगेशन ने अपनी 4 पेज की रिपोर्ट जो है वो फिलहाल सौंपी है। तो बता दें आपको पार्टी आलाकमान को डेलीगेशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये बड़ी खबर है। डेलीगेशन रिपोर्ट में सपा नेता मोहित खान पर आरोप लगे हैं। तो आपको बता दें कि 4 पन्नों की रिपोर्ट फिलहाल सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बीजेपी डेलीगेशन ने अपनी 4 पेज की रिपोर्ट सौंप दी आलाकमान को। तो बता दें आपको ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जब डेलीगेशन ने अपनी रिपोर्ट फिलहाल आलाकमान को सौंप दी है। बता दें कि बीजेपी डेलीगेशन ने बीते ही दिन पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी और तमाम जानकारी जुटाई थी। इसके बाद 4 पन्नों की रिपोर्ट को आलाकमान को सौंपा गया है। डेलीगेशन रिपोर्ट में सपा नेता मोहित खान पर आरोप है। मोहित खान की इसमें सहभागिता थी। तो आज पार्टी आलाकमान को डेलीगेशन ने अपनी रिपोर्ट फिलहाल सौंप दी है। डेलीगेशन रिपोर्ट में सपा नेता पर बड़े आरोप लगे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो बताते चले आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी। डेलीगेशन रिपोर्ट में सपा नेता मोहित खान रेप का आरोपी पाया गया है। संवाददाता निकिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। निकिता, जिस तरीके से जानकारी मिली है कि डेलीगेशन ने 4 पन्नों की अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी है, क्या कुछ खास इस रिपोर्ट में है? देखिए, जिस तरीके से अयोध्या प्रकरण पर गए भारतीय जनता पार्टी के जांच दल ने जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है और दल ने जांच में पाई घटना में समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान की जो भूमिका है, साथ ही साथ पीड़िता के ओबीसी वर्ग से होने से समाजवादी पार्टी के जो पीटीए फॉर्मूले हैं उसकी भी कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आई। जांच रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबू राम निषाद, साथ ही साथ संगीता बलवंत और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने ये तैयार किया है रिपोर्ट और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के जरिए केंद्रीय नेतृत्व और ओबीसी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लक्ष्मण, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ये रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के आधार पर संसद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरेगी बीजेपी। साथ ही साथ बीजेपी ने ये जो तैयार किया है अयोध्या कांड पर सपा और कांग्रेस को घेरने का प्लान, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने अब तक किसी दल को नहीं भेजा है अयोध्या। और आज भारतीय जनता पार्टी जांच दल के प्रमुख और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठाने वाले हैं। तो जिस तरीके से डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या पहुंचा था, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की थी, पीड़िता से मिले थे, घर गए थे, अस्पताल गए थे और इसी प्रकरण में आज देखिए आपको बता दूं कि अयोध्या गैंग रेप का जो मामला है उसमें रेप पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ केजीएमयू भी रेफर कर दिया गया है और एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है लखनऊ। जहां साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएमओ डॉक्टर संजय जैन अयोध्या जिले महिला अस्पताल में जिस तरीके से उनका बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है, इसी के चलते केजीएमयू में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता है उसकी अगुवाई में गठित हुई है टीम और दोपहर 3 बजे तक लखनऊ पहुंचेगी
पीड़िता। और इस पूरे मामले में अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचा था और उस पूरे मामले पर जो है पुलिस अधिकारियों से वहां बैठ करके मिल करके एक रिपोर्ट तैयार की थी, केंद्र नेतृत्व में ये रिपोर्ट सौंपी जा रही है और इसमें अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो पीडीएफ फॉर्मूला है उसकी भी पोल खुलेगी और साथ ही जांच रिपोर्ट में बीजेपी के जो सांसद है बाबूराम निषाद, संगीता बलवंत और यूपी सरकार में जो मंत्री है नरेंद्र कश्यप, उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली है। आज जी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के जरिए केंद्रीय नेतृत्व और ओबीसी मोर्चे के राष्ट्र अध्यक्ष लक्ष्मण है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट के आधार पर संसद में सपा और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी जरूर घेरेगी और बीजेपी ने जो रिपोर्ट तैयार की है अयोध्या कांड पर, सपा और कांग्रेस को यह पूरी तरीके से घेरने का प्लान है। समाजवादी पार्टी ने अब तक किसी दल को भेजा नहीं था अयोध्या। साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी जांच दल के प्रमुख और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद राज्यसभा में इसको मुद्दा भी बनाएंगे और इस पूरी चीज को उठाएंगे भी। और बिल्कुल, लेकिन खास बात ये रही है कि जब अखिलेश यादव को हमने सुना तो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सियासत इस पर की जा रही है, जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश हो रही है, डीएनए का टेस्ट कराया, कानून में प्रावधान भी है, तो डीएनए टेस्ट कराने से बीजेपी क्यों कतरा रही है? देखिए, जिस तरीके से इस पर अखिलेश यादव का बयान आया, शिवपाल सिंह यादव का बयान आया है और आपको बता दूं एक बात कि जिस तरीके से जो सांसद हैं अयोध्या से अवधेश पासी, उन्होंने भी ये बात कही है क्योंकि जो आरोपी है उसका पिक्चर वायरल हुआ है सांसद अवधेश के साथ में उठते बैठते खाना खाते। तो जब सवाल उठाए गए तो जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने भी यही कहा है कि स्टेप बाय स्टेप चीजों के पर आगे बढ़िए, यानी कि जो जांच है डीएनए टेस्ट कराने की बात यहाँ पर की जा रही है कि डीएनए टेस्ट कराओ और सभी का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट में भी है कि अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से अखिलेश अब सामने आए हैं, उन्होंने इस बात को बोला है। साथ ही साथ शिवपाल यादव का भी ये बयान आया है, उन्होंने भी ये चीज बोली है कि जांच जरूर कराएं। तो हालांकि अब जिस तरीके से ये पूरा मामला है, ऐसे में पीड़िता से भी मिल चुके हैं तो इसको उठाने की पूरी तरीके से तैयारी है राज्यसभा में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरने की भी जो पूरी तैयारी है वो करती नजर आ रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, आगे बढ़ लेते हैं इस खबर में। लखनऊ से एक और खबर है, अयोध्या गैंग रेप पर अखिलेश का बड़ा बयान सामने आ गया है। सपा को बदनाम करने की साजिश हो रही है, कानून में डीएनए टेस्ट का प्रावधान है, बीजेपी चुनाव से पहले साजिश करना चाहती है, उनकी तरफ से कहा गया 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध में डीएनए टेस्ट हो। तो ये बड़ी बात है अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि सपा को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि अब उपचुनाव है, उससे पहले सपा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, कानून में डीएनए टेस्ट का प्रावधान है, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। यहाँ पर आपको बताते चलें, सपा को बदनाम करने की साजिश हो रही है, अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि कानून में डीएनए टेस्ट का प्रावधान है, तो डीएनए टेस्ट कराने से क्यों कतरा रही है भारतीय जनता पार्टी? 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध में डीएनए टेस्ट हो, ये बड़ी बात है अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। बीजेपी चुनाव से पहले साजिश करना चाहती है, तो आपको बता दें ये बड़ी जानकारी है। बता दें आपको 7 साल से ज़्यादा सजा वाला अपराध में डीएनए टेस्ट हो, अखिलेश यादव ने तमाम बड़ी बातें यहाँ पर कही है। बीजेपी चुनाव से पहले साजिश करना चाहती है, तो आपको बताते चलें इस वक्त ये बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी साजिश, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। ऐसा हो रहा अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए,
कैसे मुख्यमंत्री हैं, ये इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। अभिषेक, जिस तरीके से अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब उपचुनाव में उससे पहले भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है, सपा को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, 7 साल की जरा सजा का प्रावधान में डीएनए टेस्ट की भी बातचीत हुई है, तो डीएनए टेस्ट कराने से क्यों बच रही है बीजेपी? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जनेश्वर मिश्रा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे और वहां पर अयोध्या के रेप के मामले में उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में डीएनए टेस्ट होना चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने अपना इशारा साइंटिफिक एविडेंस की तरफ रखा है और ये भी कहा है कि 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ही ये फैसला लिया गया था कि इस तरह के मामलों में जहाँ 7 साल से ज्यादा की सजा है वहां पर डीएनए टेस्ट कराकर इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए और एक क्रूशियल एविडेंस के तौर पर कोर्ट में इसे पेश किया जाना चाहिए ताकि आरोपी किसी तरह बच ना पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी तरह इस पूरे मामले में न सिर्फ राजनीति हो रही है बल्कि ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी को घेरा जा सके, इस पूरे घटनाक्रम में बार बार समाजवादी पार्टी का नाम साथ में जोड़कर। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी तरह हताश हैं, सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह के आरोप लगाते हुए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा है। डेलीगेशन ने अपने 4 पन्नों की रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दी है, उसमें दोषी पाया जा रहा है जो आरोपी बनाया गया सपा नेता, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ और कहती हुई नजर आ रही है। अब क्या समीकरण बनेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, बाई इलेक्शन से पहले पूरी तरह ये घटनाक्रम राजनीतिक केंद्र बिंदु बन गया है और शायद यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल ध्रुवीकरण की एक बड़ी राजनीति करने की सोच रहे हैं। सभी अपने डेलीगेशन भेजते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जांच कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट 4 पन्नों की दी गई है उसमें बहुत विस्तृत बातें लिखी गई हैं रिपोर्ट में, लेकिन जो प्राइमा फेसी जानकारियां सामने आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता का जिस तरह सामने से नाम आया है, जिस तरह से एविडेंसेस सामने मिले हैं, पुलिस जिस तरह कार्रवाई कर रही है, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए इस पूरे चुनाव में ये एक डेंट लगने जैसी बात है और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव खुद इसका बचाव करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन अब डीएनए टेस्ट का भी बार बार जिक्र किया जा रहा है, डीएनए टेस्ट होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखना होगा कि अब किस तरह से विस्तृत जांच के तौर पर, क्योंकि पूरा मामला एक माइनर पीड़िता से जुड़ा हुआ है, तो डीएनए टेस्ट किस तरह से किया जाता है, साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर, मेडिकल एविडेंस के तौर पर डीएनए टेस्ट पहले ही कराया जाएगा या नहीं, ये सब कुछ अब आने वाले वक्त में पूरी तरह जांच कमेटी पर निर्भर करता है। किस तरह से साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर क्या डीएनए टेस्ट को भी जोड़ा जाएगा और क्या डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ चीजें बदलती हैं, ये भी देखना बहुत बड़ी बात होगी। चलो ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे।